मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को अटल की जन्म शताब्दी समापन के अवसर पर ग्वालियर में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा रचनात्मक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को एक उभरते हुए फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा बल्कि प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मंडीदीप में पत्रिका समूह द्वारा 3 दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो का भव्य आयोजन किया गया। इस एक्सपो के उद्घाटन अवसर पर एसडीओपी और भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित समाजसेवी और गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। ये एक्सपो क्षेत्र के लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियां और निवेश के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लगाया गया है। बहुत अच्छा रहा यहाँ पे पत्रिका में एक्सपो में। बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही अच्छी जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के लिए बनाई गई है, कॉलोनी बनाई गई है, वो बहुत ही अच्छी है। और जब प्राइस पूछे गए हैं तो बहुत रिजनेबल प्राइसेस है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पत्रिका में। क्या मानते हैं कि मंडीदीप के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट के लिए एक नवाचार है? नो डाउट बहुत अच्छा नवाचार होगा और लोगों के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी और एक अच्छा कॉलोनी डेवलप मिल पाएगी लोगों को। और एक जो होता है रहवासी क्षेत्र के हिसाब से कि यहाँ पर मजदूर वर्ग ज़्यादा रहता है, उनको जो है वो अच्छी कीमतों पे घर मिले। ये अच्छा शुरुआत है पत्रिका की। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी पत्रिका ग्रुप को। उन्होंने बहुत अच्छा ये जो है इनोवेटिव आइडिया सेलेक्ट किया है। राष्ट्र का विकास गांव से शुरू होता है और मंडीदीप भोपाल के नज़दीक है। यहाँ जो एक्सपो प्रॉपर्टी से संबंधित लगाया गया है ये अति प्रशंसनीय है। भारत के हो रहे विकास की ये एक पहली सीमा है, पहली सीढ़ी है जो दर्शाती है कि हमारा देश एक विकसित देश बनने जा रहा है। और प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों के मेले लग रहे हैं, लोग एकत्रित हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है, लोगों का विकास हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है। ये बहुत अच्छा है, ऐसा होते रहने चाहिए। अच्छा, मंडीदीप में वैसे तो देखा जाए कई बिल्डर फर्जी रूपरेखा से और अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें क्या लगता है जो इन्होंने यहाँ पे मेला आयोजित किया है, क्या इसमें सार्थक रहेगा? क्योंकि एक पत्रिका भी इसमें साथ में मौजूद है, क्या करेंगे? बहुत अच्छा रहा। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी प्रबंधन और सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने रिटेंशन स्कीम के आवास नियमों को वापस लेने, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, टाउनशिप मार्केट के लीज नवीनीकरण, सेक्टर 9 अस्पताल के निजीकरण को रोकने और साथ ही हाउस फॉर ऑल स्कीम जैसे महत्वपूर्ण मांगों को लेकर सिविक सेंटर में 2 दिवसीय सत्याग्रह शुरू किया है। 20 और 21 दिसंबर को आयोजित इस धरने में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर विधायक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर सरकार और प्रबंधन ने उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया तो वे भिलाई के युवाओं के साथ मिलकर भविष्य में इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, जो मांगे हैं वो पब्लिक की है, भिलाई की जनता की है। जिस तरीके से रिटेंशन स्कीम को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक तुगलकी फरमान है। मिनिमम वेजेस नहीं लोगों को मिल रहा है। सेक्टर 9 अस्पताल को प्राइवेटाइज करने का प्लान है, मैत्री बाग को प्राइवेटाइज करने का प्लान है। कुल मिलाकर जो यहाँ पर शॉप्स चलती हैं, जो व्यापार है, उसको ख़त्म करने का प्रयास है। उसमें जिस तरीके से रजिस्ट्री शुल्क को बढ़ा दिया गया है, ये सारे विषय महत्वपूर्ण विषय हैं, सभी जनता से जुड़े हुए विषय हैं। इन सब विषय को लेकर आज हम लोग 2 दिवसीय अनशन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या कुछ मतलब दूसरे नेताओं को भी आपने कुछ मंच साझा करने की बात कही है? मैंने कहा है कि 2 साल से डबल इंजन की सरकार है और कोई हल नहीं निकाल पा रही है डबल इंजन की सरकार के। लगातार देखिए, इनका एक ही प्लान है। इन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत में जो बीएसपी के अंदर के हमारे सेगमेंट्स हैं, एक एक करके उसको प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। वैसे भी
भिलाई स्टील प्लांट के अंदर 70% चीज़ें प्राइवेटाइज हो ही चुकी है। अब जो बसाहट है उसको ख़त्म करने का प्रयास है और इसके बाद इसको जो हमारा BSP है प्लांट है वो पता नहीं कल को ASP हो जाए या कोई और नाम से हो जाए, JSP हो जाए, कोई नहीं जानता। बस लाइसेंस पे बात कहने की बात ये है कि बहुत सारे लोगों से 5,000 रुपए का टोकन ले लिया गया, लेकिन उन लोगों को अभी तक वो लाइसेंस नहीं दिया गया और अब उनको बेघर किया जा रहा है कि उन गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डई पानी पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। E30 STF कोबरा और CRPF की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाया गया भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किया है। पुलिस के अनुसार नक्सली किसी बड़े हमले की साजिश को लेकर यहां पर काम कर रहे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं इसको नाकाम कर दिया गया है। ओडिशा सीमा से सटे इस इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। मंडीदीप पुलिस ने एक वरिष्ठ पत्रकार पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी सिकंदर खान को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। घटना शनिवार रात की है जब शराब के नशे में धुत आरोपी ने वरिष्ठ पत्रकार कल्याण मलजैन पर अपनी कार से हमला कर दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने करीब 7 बार पत्रकार पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पत्रकार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही SDOP के निर्देश पर थाना प्रभारी रंजीत सराठे ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। कोर्ट पर पुलिस द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लिया गया है। BNS की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट पर पुलिस द्वारा तत्काल मामले को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।